वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैप्रिकॉन्स। कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉन्स? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कैप्रिकॉन्स। और मैं प्रे करूँगी कि आपका सितंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे। और ये आपकी सितंबर की लव रीडिंग है। जो मैं पहले वीडियोस करती थी उस वीडियो को मैंने दो वीडियोस में डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो में हम सिर्फ आपकी लव रीडिंग देखेंगे और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीक वीडियो अपलोड करूँगी उसमें हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, तो ये आपकी प्योरली लव रीडिंग है। और स्टार्ट हम इस चीज़ से करेंगे कि क्या सारे इमोशंस आप फील कर सकते हैं सितंबर में, क्या प्रेडिक्शन है लव लाइफ के लिए, और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कुछ प्रेडिक्शन से कि आप कैसा फील करने वाले हो, क्या सारी चीज़ें पर्टिकुलरली सितंबर में हो सकती हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लव लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी। ऑल्सो कीप इन माइंड कैप्रिकॉन्स कि उतना ही खुद पे ले जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है या फिर ये स्टोरी मेरी नहीं है तो रीडिंग को छोड़ दीजिएगा उन लोगों के लिए जिनके लिए वो मैसेजेस हैं। ओके, सो बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है अगर मैं कुछ ऐसी बात बोलती हूँ जिससे आप रिलेट नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग रीडिंग को देख रहे हैं तो 100% ज़रूरी नहीं है कि हर एक से रिलेट हो। ओके, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके इमोशंस को हर्ट किया है, आपको किसी ने हर्ट किया है कैप्रिकॉन्स। और मोर लाइक कि आप जिस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, जिस पर्सन के टूवर्ड्स आप हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, आपने अपना प्यार दिया है, नर्चरिंग दी है, किसी पर्सन को अपनी एनर्जीज दी हैं, उस पर्सन ने आपको हर्ट किया है और थोड़ा सा हर्टफुल फील कर रहे हैं आप। ये आपके फॉर श्योर अभी की एनर्जी होगी और यही आप फील करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद द हाई प्रीस्टेस है और 3 ऑफ कप्स है। वाओ, सो 3 ऑफ कप्स लव रीडिंग में जब आता है तो रिकन्सिलेशन दिखाता है और हाई प्रीस्टेस के साइड में 3 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पे आपकी जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, अगर आपकी उससे बातें नहीं हो रही हैं अभी तो किसी टाइप का कम्युनिकेशन उस पर्सन से हो सकता है या फिर बात आपकी हो सकता है, आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप उसे क्लियर करने की कोशिश करें। तो सेम पर्सन के साथ में यहाँ पे कुछ बेटर मोमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं सितंबर में। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस भी है। द हाई प्रीस्टेस ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस एनर्जीज़ भी हैं और कुछ हिडन एनर्जीज़ भी हैं जो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपकी जब आपके पर्सन से बात हो तो आपको उस चीज़ में क्लैरिटी मिले। और यहाँ पे समहाउ आपको आपका इंट्यूशन को अगर आप फॉलो करेंगे, जो आपकी गट फीलिंग आपको जो बोल रही है उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेटर रहेगा आपके कनेक्शन के लिए। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस ये भी बता रही है कि आपकी लव लाइफ में यूनिवर्स का और जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, चाहे आप गार्जियन एंजल्स में बिलीव रखते हैं या फिर आप जिस भी एनर्जी को प्रे करते हैं, वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है इस 3 ऑफ सॉर्ड्स से निकलने के लिए कैप्रिकॉन्स। देन वी हैव द हर्मिट एंड एस ऑफ वांस। वाओ, सो द हर्मिट और एस ऑफ वांस बहुत ही स्पेशल चीज़ बता रहा है आपकी लव लाइफ के लिए सितंबर में। अगर आप बहुत ही टाइम से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अगर आप थोड़े से आइसोलेटेड हैं, अलग अलग रह रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, सो द हर्मिट की भी कुछ नेगेटिव वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती हैं और कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। जब हर्मिट पॉजिटिविटी में रहता है तो ये दुनिया से थोड़ा सा अलग अलग रहता है और थोड़ा आइसोलेशन में रहता है और खुद की लाइफ की मीनिंग को समझने की कोशिश करता है, थोड़ा सॉलिट्यूड में रहने की कोशिश करता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है ये पर्सन
और थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के रखता है फॉर सम टाइम लोगों से। तो हो सकता है कि आप लोगों से थोड़ा अलग रह रहे हैं, अभी थोड़ा आइसोलेशन में रह रहे हैं और ख़ुद की लाइफ को बेटर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम से मतलब रख रहे हैं और ख़ुद पे फोकस कर रहे हैं। बट कई बार जब द हर्मिट नेगेटिव वाइब्रेशंस में होता है तो उसे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, लोनलीनेस होती है, आइसोलेटेड फील होता है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ आप फॉर श्योर फील कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से। बट द हर्मिट के पास में एस ऑफ वांस आया है, तो द हर्मिट से एस ऑफ वांस आना मतलब कि इसे अगर मैं बहुत ही डीप में समझाने की कोशिश करूँ तो जितना टाइम आपने आइसोलेशन में गुजारा है या अकेलेपन में गुजारा है, उस अकेलेपन के कारण यहाँ पे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। मतलब अगर आपने उस अकेलेपन में खुद को हील किया है या फिर कुछ प्रेयर्स की हैं, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, अपने ऊपर काम किया है, तो उस हर्मिट की एनर्जी से एस ऑफ वांस की एनर्जी क्रिएट हो रही है कैप्रिकॉन्स। मतलब कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक आइसोलेशन में नहीं रहेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे एक नई एनर्जी जन्म ले रही है, फायर एनर्जी। एसेस न्यू बिगनिंग्स बताते हैं और वांस फायर बताते हैं। फायर क्या होता है? किसी के साथ पैशनेट कनेक्शन, एक्साइटमेंट, बहुत सारा ड्रामा, तो अगर आप बहुत सारे टाइम से आइसोलेशन में हैं तो ये आइसोलेशन आपका टूटेगा, ये ख़त्म होगा आपका आइसोलेशन, और यहाँ पे कुछ एक नई जर्नी आपकी शुरू होगी। ओके, कैमरा सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वांस। ओ माय गॉड, व्हाट इज़ दिस? सो यहाँ पे एस ऑफ वांस था और क्वीन ऑफ वांस था। देखिए यहाँ पे जो साइंस इन्वॉल्व हैं, पहले मैं उनके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे वर्गोस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कन्या राशि, वर्गोस अगेन यहाँ पे दिखे हैं। यहाँ पे एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मेष राशि, लियोस दिख रहे हैं, सिंह राशि, और सैजिटेरियस दिख रहे हैं, धनु राशि। आपकी कुछ न्यू बिगनिंग जिस पर्सन के साथ हो रही है, न्यू बिगनिंग या फिर न्यू एक्सपीरियंसेस, कुछ अलग एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं आप सितंबर में। तो जिस पर्सन के साथ आप ये फील कर रहे हैं, बहुत ही मेजर चांसेस हैं कि वो पर्सन कोई फायर साइन हो, एरीज, लियो या सैजिटेरियस। या फिर अगर वो पर्सन फायर साइन नहीं भी है तो उन्होंने फायर साइन की एनर्जी को एम्बॉडी किया हुआ है। मतलब ये पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा है, चार्मिंग दिख रहा है और बहुत ही ह्यूमरस दिख रहा है, अट्रैक्टिव है। सो इस किसी पर्सन के साथ में कुछ शुरू होते हुए दिख रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस है। जस्टिस लिब्रा की एनर्जी होती है, तुला राशि। तो जस्टिस यहाँ पे ये भी बता रहा है कि एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपकी लव लाइफ में। तो बैलेंस बनना मतलब कि आप अगर बहुत ही एक्सट्रीम में ख़राब फील कर रहे थे तो आप इतना ख़राब नहीं फील करेंगे, एक बेटर प्लेस पे आएंगे, राइट? न्यूट्रल हो रही हैं एनर्जीज आपकी। और ओके, और कुछ प्रेडिक्शंस देखते हैं। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। ओके, आप कोई सॉलिड फाउंडेशन किसी पर्सन के साथ में अपनी लव लाइफ का रखते हुए दिख रहे हैं। फाउंडेशन रखना मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ का फाउंडेशन रखना, बिल्ट करना, किसी चीज़ को शुरू करना, किसी चीज़ को। और सॉलिड फाउंडेशन मतलब किसी सॉलिड कनेक्शन को फॉर्म कर रहे हैं आप, कोई सॉलिड एनर्जी को आप फॉर्म कर रहे हैं। और जितना बेटर आप एफर्ट लगाएंगे इस कनेक्शन में या फिर उस फाउंडेशन को बिल्ड करने में, जितनी ऑथेंटिसिटी और जेन्युइन फीलिंग्स और इमोशंस के साथ रहेंगे, उतना ज़्यादा सक्सेस आपको इस कनेक्शन में या फाउंडेशन में मिलेगी। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, आपकी लव लाइफ में कुछ लोग हो सकते हैं जो इंटरफेयर करने की कोशिश करें। कैप्रिकॉन्स, बी वेयर। ओके, अ चेंज फॉर बेटर। यहाँ पे बटरफ्लाई का कार्ड है जो कि बता रहा है कि कुछ लव लाइफ में आपके चेंजेस आ रहे हैं कैप्रिकॉन्स, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। यू विल बी शोन द वे। यहाँ पे कैंडल का कार्ड है और कैंडल का कार्ड एक्चुअली बहुत ही हाई प्रीस्टेस जैसा मैसेज दे रहा है। ये कार्ड ये बताना चाहता है कि आपको रास्ता अपने आप दिखेगा।
तो अगर आप कहीं स्टक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो आपका इंट्यूशन या यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइड करते हुए दिख रहे हैं इस महीने कि क्या करना सही है, क्या डिसीजंस लेने चाहिए लव लाइफ में, राइट। उसके बाद है ट्रायम्फ ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल। अगर आपकी लव लाइफ में कोई रुकावट आ रही थी या फिर परेशानी आ रही थी तो वो सितंबर में जाते हुए दिख रहे हैं। अनाउंसमेंट, ओके, कुछ अनाउंसमेंट होता हुआ दिख रहा है, कुछ न्यूज़ आपको मिलेगी जो आपकी लव लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंसेस, एक और कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि कुछ न्यू एक्सपीरियंस आपकी, हमने पहले ही डिस्कस किया था ना, कुछ न्यू होने वाला है। यहाँ पे कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस आपकी लव लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं। आप ऐसी जगह पे कदम रख रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूनेस है, अलग एक्सपीरियंस होंगे, आप बहुत ही अलग फील करने वाले हैं। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लव लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट एडवाइस मिलेगी आपके फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर कोई आपको आके कुछ सजेशन देगा, या फिर आपको टैरो रीडिंग के थ्रू मिल सकती है, और या उस एडवाइस को आप फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे कार्ड आया है गेट बैक टू बेसिक कैप्रिकॉन्स। गेट बैक टू बेसिक्स मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन देखा था ना कि किसी चीज़ का फाउंडेशन रखना, वैसे ही गेट बैक टू बेसिक बता रहा है किसी चीज़ को शुरुआत से शुरू करना, मतलब किसी चीज़ को वापस से ए से शुरू करना। मतलब अगर आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं किसी पर्सन के साथ में और आपको चांस मिलता है कि आप उनके साथ चीज़ें बेटर कर सको, तो यहाँ पे मैसेज है कि शुरुआत से शुरू करें, जो फाउंडेशन है उसको सॉलिड रखें। मतलब पुराने ग्रजेस को सबको क्लियर कर दें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, मिसकम्युनिकेशन को क्लियर करें और उसके बाद में ए से शुरू करें। या फिर अगर ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है आपकी लव लाइफ में जो एस ऑफ वांड्स से आ रही है, तो जो उसका फाउंडेशन है वो सॉलिड रखें। यहाँ पे स्पिरिचुअल लव है, स्पिरिचुअल लव यहाँ पे आके बता रहा है कि इस महीने आप किसी ऐसे पर्सन से बात करने वाले हैं, नो मैटर वो पर्सन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आई डोंट नो कौन है ये पर्सन, बट ये स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन रहेगा या फिर स्पिरिचुअल लव रहेगा, मतलब उस पर्सन से आपका सोल कनेक्शन रहेगा। ओके, अब चलिए आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं कैप्रिकॉन्स। सो फार सो गुड, अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है जिस टाइम पे आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम आप बहुत अच्छा महसूस ना कर रहे हों, बट धीरे धीरे जैसे सितंबर आगे बढ़ रहा है चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं, एक न्यूट्रल जगह पे जाते हुए दिख रही हैं। यूनिवर्स शो अस। ओह, हर्मिट दोबारा से आया है आप। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो हर्मिट से निकलने में थोड़ी परेशानी हो रही है लग रहा है। यहाँ पे दिख रहा था कि आप हर्मिट से निकल गए हो, यहाँ पे थोड़ी सी स्टक एनर्जी दिख रही है। स्टार, आप हर्मिट में क्यों हो? क्योंकि आप हील कर रहे हो। ओह, 3 ऑफ कप्स आपका दोबारा से आया है। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है किसी कनेक्शन में तो चांस मिलेगा यहाँ पे। ओके कैप्रिकॉन्स, judgment, oh my god you guys, this is looking good, this is not looking good. Okay, ऑल राइट, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, एक चीज़ पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताती हूँ कि यहाँ पे आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे थे आपके फर्स्ट कार्ड से। अब चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को एम्बॉडी कर सकते हैं कैप्रिकॉन्स। उसके बाद यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। समवॉट जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स आई डोंट नो सेम है या नहीं आप लोगों की, बट जो इमोशंस हैं एक दूसरे को लेके वो काफ़ी हद तक
आपके एक दूसरे के सेम दिख रहे हैं। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि कैप्रिकॉन्स के आप लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हैं, जहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या फिर फ़िलहाल आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि आपके पर्सन भी आपके लिए इमोशंस रखते हैं, बट जब हम ये पूरी रीडिंग डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन और क्या क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, अभी का जो सिनारियो दिख रहा है, पास्ट में जो देखिए चीज़ें दिख रही हैं ना, वो आपकी अच्छी मेमोरीज़ एक दूसरे के साथ दिख रही हैं, अच्छा जो टाइम स्पेंड किया है वो दिख रहा है एक दूसरे के साथ में। यहाँ पे सन की एनर्जी है और सन की एनर्जी बता रही है आप दोनों की हैप्पीनेस जो आप दोनों ने साथ में क्रिएट की थी, या फिर जो अच्छा टाइम आपने एक दूसरे के साथ देखा है, तो वो ज़्यादा पास्ट का यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद ये भी समझ में आ रहा है कि आप दोनों में से एक पर्सन था जो कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस था, और वो कमिटमेंट चाहता था इस कनेक्शन में। कमिटमेंट एज इन मैरिज का कमिटमेंट या फिर रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बिकॉज़ यहाँ पे पेंटिकल है। तो एक पर्सन की एनर्जी मैरिज या कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा डोमिनेंट दिख रही है यहाँ पे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आप क्या सारे इमोशंस, आपकी लव रीडिंग कहाँ पे स्टैंड कर रही है, उसमें द हर्मिट है। द हर्मिट जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आप थोड़े से आइसोलेशन में हैं, आप थोड़े से अलग अलग रह रहे हैं लोगों से। इस कनेक्शन के बारे में आप जानने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, समझने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, सोल सर्चिंग कर रहे हो, यूनिवर्स से आंसर्स आप मांग रहे हो। और अगेन ये बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी है जो आप महसूस कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों में रह के भी बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में किसी टाइप की स्टकनेस आई है। मतलब ये कनेक्शन कहीं पे स्टक हो गया है, कहीं पे आके रुक गया है। और यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में 5 ऑफ सॉर्ड्स भी दिख रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपका कोई काम बिगड़ा है इस कनेक्शन में। 5 ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बताता है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट होना, किसी से कुछ झगड़े होना, हमारे पार्टनर से कुछ झगड़े होना, उन सारे झगड़े का कारण कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, जैसे कि कोई थर्ड पर्सन या फैमिली या काम या फिर बिज़ी रहना इस पर्सन का, कुछ भी हो सकता है। बट उस थर्ड सिचुएशन या एनर्जी के कारण आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। उसके बाद में आप डायरेक्शन लेस यहाँ पे दिख रहे हो, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अटक गए हो बीच में, ना आप आगे बढ़ सकते हो, ना शायद ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हो, बिकॉज आप उलझे हो इन सारी एनर्जीज़ में अभी। और यहाँ पे आपकी सोल ने हीलिंग को इनिशिएट किया है। सितंबर में आप बहुत ज़्यादा हीलिंग फेज़ में दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको जो भी पेन मिला है इस कनेक्शन से, या फिर आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हील होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे द स्टार कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रही है आपकी एट दिस मोमेंट। और उसके बाद में आपके होप्स में कि क्या आप होप कर रहे हो, उसमें जजमेंट आया है। जजमेंट बता रहा है कि आप सेकंड चांस चाहते हैं डेस्परेटली इस कनेक्शन में, राइट। और आपकी स्ट्रेंथ में 3 ऑफ कप्स आया है। स्ट्रेंथ में 3 ऑफ कप्स आना मतलब कि यहाँ पे चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन के। ओके, ये कार्ड सेकंड टाइम आया है, और मुझे अगेन आपकी रीडिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि देयर आर चांसेस कि कनेक्शन हील हो और आप दोनों में बातें हों। रिकन्सिलिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अभी मैं नहीं बोल सकती, बट आप रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप एक दूसरे से बातें कर रहे हो या फिर शायद से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए दिख रहे हैं आप सितंबर में। अगर हम फ्यूचर देखें तो फ्यूचर आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है इस पर्सन के साथ में, बिकॉज़ फ्यूचर में यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है और 6 ऑफ पेंटिकल आया है। इवन दो 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप फ्यूचर में इस पर्सन के साथ में एक ऐसी पोजीशन पे पहुँच रहे हो जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये कनेक्शन स्ट्रांगली फर्मली स्टैंड करते हुए दिख रहा है, बिकॉज़ ये आपकी कनेक्शन की एनर्जी है फ्यूचर की स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ बताता है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, फिर भी दो लोग का डिज़ायर है एक दूसरे के साथ में रहने का। ये यहाँ पे पर्सन है और पीछे साइक्लोन आ रहा है, और ये सारे इश्यूज़ हैं, बट उसके बाद भी आपका कनेक्शन फ्यूचर में ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे हर्ट
पेन, ऑब्स्टिकल, परेशानियाँ फ्यूचर में भी दिख रही हैं, बट पूरे तरीके से आपका कनेक्शन ख़त्म हो रहा है ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो आपका जो मेजर सितंबर का टाइम है वो ऐसे निकलते हुए दिख रहा है कि आप हील करेंगे, शायद आपके पर्सन से बात हो, आप चीज़ें फिगर आउट उनके साथ करने की कोशिश करें, थोड़ा सा स्टक महसूस करें। आपकी जर्नी लव लाइफ की सितंबर की ऐसी ही दिख रही है, बट जैसे जैसे सितंबर एंड हो रहा है यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स के काफ़ी मेजर चांसेस हमें दिख रहे हैं। ओके, बट टू बी ऑनेस्ट न्यू बिगनिंग आपके लिए इतनी ज़्यादा इजी होगी ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे आउटकम में भी 3 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। मतलब जो पेन है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है इवन दो आप आपके पर्सन से बात कर रहे हैं। और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। आप में से कुछ लोग डिसाइड करोगे कि आप इस पेन में नहीं रहना चाहते हैं। ओके, ये डिसीज़न आपका ही होगा, ये कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं कर रहा है, बिकॉज़ इस कनेक्शन में रहने के लिए बहुत ज़्यादा पेन है जो आपको झेलना पड़ रहा है। बट अगर आपके पर्सन आपका साथ देंगे इस चीज़ में, तो शायद आप रेडी रहोगे इस कनेक्शन के स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए। बट अगर आपके पर्सन ही आपका साथ नहीं देंगे तो आप डिसाइड करेंगे इस कनेक्शन से निकलने का। अगर मैं आपकी रीडिंग को स्टेजेस में बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी बात नहीं हो रही हो इस पर्सन से, आप स्टक महसूस कर रहे हो, बट बैकग्राउंड में आपकी हीलिंग चल रही है। बट सितंबर में आपकी बात हो इस पर्सन से, आपको कुछ क्लैरिटी मिले, फिर आप डिसाइड करो कि मुझे इस कनेक्शन के स्ट्रगल्स को फेस करना है या फिर नहीं करना है, वेट करना है या फिर नहीं करना है। ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रहे हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे फूल की एनर्जी है और 6 ऑफ वांस की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ वांस की एनर्जी है और 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे किसी और पर्सन के साथ में कुछ नया शुरू करने का, और वो अपॉर्चुनिटी आप लेते हैं या नहीं वो टोटली ऑफकोर्स आप पे डिपेंड करेगा। बट आप यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल में जगल करते हुए आप जगलिंग की एनर्जी में दिख रहे हो, और ये जगलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पास्ट से रिलेटेड है और न्यू एनर्जी से रिलेटेड है, तो उसमें आप जगल करते हुए दिख रहे हो, यू नो। यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगलिंग की एनर्जी है, बट यहाँ पे आगे बढ़ने की भी एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा। तो आप में से कुछ लोग एक्चुअली डिसाइड करोगे कि आपको किसी और पर्सन के साथ में नया कनेक्शन शुरू करना है, आप इस स्ट्रगल्स में नहीं पड़ना चाहते हो। ओके, अब ये पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं, आपके पास्ट के पर्सन। Oh, the Emperor. ओके, देखिए इनके आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए इमोशंस तो हैं, सॉरी मन में आपके पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं कैप्रिकॉन्स, बट एट द सेम टाइम ये अपनी फीलिंग्स में भी जगल करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि ये क्लियर नहीं है कि इन्हें अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई टावर मूवमेंट आया है और ये टावर मूवमेंट किसी एम्परर ने क्रिएट किया है। मतलब इनके लाइफ के किसी पर्सन ने टावर मूवमेंट क्रिएट किया है आप दोनों के कनेक्शन में। द एम्परर है और उसके बाद में द टावर है। मतलब कोई पर्सन है जो इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जो एम्परर की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है, थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, इनसे बड़ा हो सकता है। उस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन को कोलैप्स करने में है। ओके, तो ये टावर मूवमेंट आपका क्रिएट हुआ है। और अब ये पर्सन जो हैं ये प्रैक्टिकल डिसीजंस, एक साइड प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना चाहते हैं और दूसरे साइड आपके साथ एक नया कनेक्शन शुरू करना चाहते हैं। मतलब कि ये कंफ्यूज हैं कि इन्हें प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना चाहिए या फिर आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग्स करना चाहिए, कोई न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहिए। जो प्रैक्टिकल डिसीज़न है वो इन्फ्लुएंस्ड है इस एम्परर की एनर्जी से, तो दिमाग में ये भी है और दिमाग में ये भी है, और इन दोनों एनर्जी से आपके पर्सन जगल करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक और एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ड्स की। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये जो पर्सन है ये
बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे सितंबर में कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, आप इनके लिए फीलिंग्स अभी भी रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग दिख रहे हैं यहाँ पे, इन अ गुड वे भी स्टॉकिंग हो सकती है, राइट। तो ये सारी एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही है। अब मुझे कुछ गाइडेंस लेना है यूनिवर्स से आपके लव लाइफ के लिए। लेट्स सी अगर हमें कुछ और इंसाइट्स या सजेशंस मिल जाएं तो। ओके यूनिवर्स, गाइड अस प्लीज। मिरेकल्स, ओ माय गॉड, रिलैक्सेशन, enlightenment, potential एंड स्टिलनेस। ओके, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। स्टिलनेस बता रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई एक्शन इस कनेक्शन में आपको खुद से लेने की ज़रूरत नहीं है, और इस कनेक्शन को नेचुरली ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होने दीजिए। ओके, इस कनेक्शन में अभी भी पोटेंशियल दिख रहा है। इनलाइटमेंट बता रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। इनलाइटमेंट लव रीडिंग में मतलब कि आपको सही और गलत का अंदाज़ा होगा या फिर क्लैरिटी होगी धीरे धीरे करके इस कनेक्शन में। मिराकल्स और रिलैक्सेशन बता रहे हैं कि रिलैक्स रहिए, आपकी लव लाइफ में कुछ मिराकल्स हो सकते हैं। ओके, तो सडनली कुछ अपीयर हो सकता है, सडनली कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आई डोंट नो इस पर्सन से मिलेगी या किसी और पर्सन से, बट सडनली कुछ बहुत ही अच्छा होने के चांसेस हैं यहाँ पे। ओके कैप्रिकॉर्न, सो क्लेम दिस एनर्जी, दिस इज़ ब्यूटिफुल। और कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ टाइमलाइन या टाइम फ्रेम। अच्छा, आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वी हैव विद इन द फ्यू मंथ्स गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आया है, जो कि बता रहा है कि आपको सारी बातें अभी पता नहीं हैं। और एनलाइटमेंट यहाँ पे बता रहा था कि बातें आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी इस कनेक्शन के बारे में। उसके बाद द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड रिकवरी एंड इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा रखेंगे तो जो सिचुएशन आपकी लव लाइफ की चल रही है वो इम्प्रूव होगी, आपका कनेक्शन यहाँ पे रिकवर हो सकता है और कुछ महीने उसमें लग सकते हैं कैप्रिकॉर्न। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन अगेन ये बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं आपसे। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और फिर हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे जिससे कि आपको एक फ़र्दर कन्फर्मेशन मिल सके कि ये रीडिंग आपकी थी और फ्यूचर के मैसेजेस आपके लिए थे। तो यहाँ पे लियोज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, सिंह राशि, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे एरीज स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मेष राशि। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियोस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ कर्क राशि। मीन राशि, स्कॉर्पियो इज़ वृश्चिक राशि। और उसके बाद में यहाँ पे वर्गो अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। या उसके बाद यहाँ के साइंस मैंने आपको बता दिए थे, राइट। And the alphabets we have are D, E, T, O, R, A, E, I, S, D, R, E, V, I, L एंड E। तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न्स। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी और इंसाइट मिली होगी। हिट द लाइक बटन। गोइंग जाने से पहले, ओ माय गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, जाने से पहले हिट द लाइक बटन। एंड अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मेरा बहुत सारा प्यार और पॉजिटिव वाइब्स आप सभी के लिए। बाय।